बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, इसमें मैं आपके साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी। लॉन के ये ड्रेसेस हैं और ये वाली नेकलाइन जो है ना, वो आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं, जिस भी फैब्रिक का आपने ड्रेस स्टिच करना है, ठीक है। तो लॉन के ड्रेसेस के ऊपर इस तरह से लाइट से नेकलाइन जो है ना, वो बहुत ही प्यारे लगती हैं। और ये वाली नेकलाइन जो है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी फुल कटिंग स्टिचिंग भी ना मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आपने खुद स्टिच करना है तो पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर आपने किसी से स्टिच करवाना है तो पिछली वीडियो का लिंक जो है वो आप उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको बनाने में आसानी हो, ठीक है। बहुत ही ईजी इसका मेथड है और परेशानी होना, चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी टफ़ होती हैं, लेकिन जो है इम्पॉसिबल नहीं होती। आपने बस देखना है, ध्यान से बनाना है। कोई भी मुश्किल काम नहीं है। जो बिगनर्स हैं उनको लगेगा कि थोड़ा सा काम ज़्यादा है, लेकिन जब आप करने लगेंगे तो फिर कोई इतना ख़ास मसला नहीं होगा। अब पल्टा जो है वो हमने सेम शर्ट के साथ का ही लगाया। कॉर्नर भी आप इसके चेक कर लें, माशाल्लाह से बिल्कुल नीट बने हैं। और बैक साइड जो है वो बिल्कुल सिंपल है। फिटिंग वाली ये वाली शर्ट हमने रेडी की है, ठीक है। और ये देख लें जी इस तरह से। और इसमें हमने फिटिंग के प्लेट्स भी ऐड किए हैं। और इसके जो स्लीव्स हैं ना, स्लीव मैंने बिल्कुल सिंपल इसके रखे हैं, बेल बॉटम स्लीव रखे हैं, क्योंकि घर में जिन्होंने काम करना होता है ना, तो उनके लिए ज़्यादा हैवी स्लीव जो हैं वो फिर उस तरह से कंफर्टेबल नहीं होते, क्योंकि नेक लाइन भी हमने थोड़ी हैवी बना ली है। और फिर स्लीव्स को मैंने इस तरह से जो है ना वो लाइट ही रखा है, ठीक है। ये देखें कि घर में काम करने के लिए या तो इस तरह से नैरो स्लीव जो हैं वो बेस्ट रहते हैं, या इस तरह से बेल बॉटम स्लीव जो हैं वो ज़्यादा बेस्ट रहते हैं। ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वगैरह हम कर लें या ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह कर लें ना, तो जिन्होंने डेली रूटीन में पहनने होते हैं ना, तो थोड़ा सा मसला होता है। बाकी अगर किसी को पसंद हो तो वो बाजुओं के ऊपर भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और इसकी जो डिटेल है ना, मैंने दोबारा से आपके साथ शेयर की है। देखें कि इनविजिबल तरीके से हमने ये वाली रिंग्स लगाई हैं और ये वाली लेस जो है ये इस तरह से हमने लगाई है, ठीक है। इसको इनविजिबल नहीं लगाया, बाकी सारी लेस जो है वो इनविजिबल तरीके से है। और इसमें हमने पिनटेक्स ऐड किए हैं और इस तरह से जो है वो इसकी नेकलाइन माशाल्लाह से आएगी। और बैक साइड पे जो है वो हमने राउंड नेक इसकी बनाई है, ठीक है। कट इसका रखा है मैंने 2 इंच तक और फुल लेंथ है इसकी यहाँ पर 7 इंच तक। अब इसकी जो शलवार है ना, शलवार हमने बनाई है फर्शी और इस पे मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं। सिलाइयाँ इसकी तकरीबन 11 या 12 मैंने गिन के आपको बताया, आप भी साथ साथ काउंट कर लें। और इसका जो पांचा है ना, वो हमने ना तो ज़्यादा खुला रखा है और ना ही तंग रखा है, 8.5 इंच तक रखा है। वो भी मैं आपको साथ बता देती हूँ। ये मेजरमेंट मैं इसलिए साथ बता देती हूँ ताकि अगर आपने इसको सेम इसी तरह से बनाना है, कम या ज़्यादा करना है, तो वो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये देखें 2.5 इंच तक है इसकी लेंथ बुकरम की। 0 साइज़ की मैंने बुकरम लगाई है। और ये माशाल्लाह से देखें कि इसकी सिलाइयाँ भी जो हैं वो बिल्कुल नीट आई हैं और इसमें एक सूत का भी फ़र्क नहीं आया, ठीक है। ये देखें दोनों साइडों के ऊपर बिल्कुल नीट हमारी सिलाई आई है। और इसकी जो लेंथ है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी 8.5 इंच तक ये वाले जो पांचे हैं ना, ये खुले हैं, ठीक है। 8.5 या 9 इंच तक खुले जो हैं वो ठीक है। इसके बाद जो इसकी फ्रंट साइड है ना, फ्रंट साइड पे हमने इसमें पिनटेक्स ऐड किए हैं, ठीक है। और ये देखें अभी मैंने ना इसको प्रेस नहीं किया, तो इसलिए ये थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है। कटिंग मैंने किया, जब इसको प्रेस करेंगे तो अच्छे से ये यहाँ से बैठ जाएगी शलवार, ठीक है। और इसमें साइड का जो प्लेट है, ये देखें ये बड़ा प्लेट है। बाकी जो छोटे प्लेट्स हैं वो मैंने नीडल की मदद से ऐड किए हैं। और इस तरह से प्लेट्स जो है ना वो बड़े अच्छे से सेट होते हैं। और गर्मियों में ना ट्राउज़र की निस्बत इस तरह की जो फर्शी शलवारें होती हैं ना, वो बड़ी अच्छी रहती हैं। ट्राउज़र भी ठीक रहते हैं, लेकिन ना ये खुली खुली सी शलवारें होती हैं तो ड्रेसेस के साथ बड़ी मज़े की लगती हैं। मेरी अक्सर शलवारें जो है ना वो इसी तरह से होती हैं। पहले जो हैं वो थोड़ी नैरो होती थी 8 इंच तक, तो अब फर्शी शलवार जो है वो थोड़ी सी खुली हो गई है, बस इतना से इसमें फ़र्क आया। अच्छा जी, जो हमारा नेक्स्ट ड्रेस है इसके ऊपर इस तरह से राउंड नेकलाइन बनाई है। ये जो सर्कल हम बनाते हैं ना उस तरह से। तो ये ड्रेस जो है वो माप के लिए आया, तो मैंने सोचा कि चलें इसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। माशाल्लाह से प्यारा ड्रेस बना हुआ है। तो इसमें देखें कि ये देखें इस तरह से ये राउंड शेप जो है ना ये बनाई है। और इसमें ये समोसा टाइप जो होती है ना, उसी को फोल्ड करके ये छोटी सी इसमें डिटेलिंग दी गई है, ठीक है। और आगे जो इसका खुला स्लिट है उसमें पिनटेक्स ऐड करके एक एक पर्ल ऐड किया गया मैरून कलर का, ठीक है। और इस नेकलाइन की जो लेंथ है वो है यहाँ पे 15 इंचज़ तक। ये देख लें जी इस तरह से, ठीक है। और खुली ये तकरीबन 7 या 7.5 इंच तक ही है, ठीक है। ये देखें
पिनटेक्स जो है ना वो विड्थ वाली साइड पे लगाए गए हैं, ठीक है। ये एम्ब्रॉयडरी वाली नेकलाइन है और इस तरह से इसकी डिटेलिंग दी गई है। और इसका जो दामन है ना, दामन पे भी कट वर्क बना के, ठीक है, और इस पे इस तरह से ये जो समोसा छोटा सा बना के लगाते हैं ना, उसी तरह से बनाया गया और इसकी इस तरह से डिटेलिंग दी गई है, ठीक है। साइडों पे इस तरह से ट्राउज़र के साथ के फैब्रिक से इसको जो है वो नीट किया गया, ठीक है। ये देखें जी इस तरह से। अब इसकी बैक साइड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बैक साइड पे ये जो एक बंच आ रहा है ना मैरून कलर का, बड़ा मज़े का लगता है, कमर में ये आता है। और इस तरह के ड्रेसेस जो है ना वो बड़े अच्छे लगते हैं। मेरा एक ड्रेस था ब्लैक कलर का और उस पर मल्टी कलर की इस तरह से ना प्रिंटिंग थी, बड़ा माशाल्लाह से वो अच्छा लगता था। दामन जो है वो तकरीबन 6-7 इंच तक था और बाकी जो है ना वो सेंटर में था उसका प्रिंट। अभी भी मुझे याद है वो ड्रेस, काफ़ी तकरीबन 8-10-12 साल पहले का वो ड्रेस था, ठीक है। ये देखें जी इस तरह से ये जो शेप है और इसमें भी जो है वो फिटिंग प्लेट्स ऐड किए गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर की तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने इस तरह की मज़ीद ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ देखनी है ना, तो मैंने इनकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। कटिंग स्टिचिंग भी शेयर की है और डिज़ाइनिंग भी शेयर की है। अब अगला जो हमारा डिज़ाइन है ना वो है ट्राउज़र का डिज़ाइन। और ट्राउज़र पे इस तरह से जो ना सीधी पट्टियाँ लगा के और इसको बाद में फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाई गई है। और जिस तरह से जो है वो दामन पे सर्कल बना के उसमें समोसा टाइप डिटेलिंग दी गई है, इसी तरह से इस तरह ट्राउज़र में दी गई है। और ये जो पट्टी है ना 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम तक है, ठीक है, 3 पॉइंट तक ये पट्टी है। और एक ड्रेस और था जिसकी जो था ऑलिव ग्रीन कलर का, तो उसकी मैंने वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की थी फुल ड्रेस की, लेकिन वो बाय मिस्टेक मुझसे जो है वो कट हो गया। इंशाल्लाह जब वो ड्रेस आएगा तो फिर दोबारा से मैं वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। अब अगला जो ड्रेस है ना ये ईद पे रेडी किया था। इसका ट्राउज़र जो है ना वो ज़्यादा देखने वाला है। पहले हम जो है इसकी शर्ट देख लेते हैं। शर्ट जो है वो बिल्कुल सिंपल है, इस तरह से राउंड नेकलाइन बनाई है और बैक साइड पर भी इस तरह से राउंड नेकलाइन बनाई है, ठीक है। और ये जो इकट्ठी हम नेकलाइन बनाते हैं ना उसी तरह से इसको हमने बनाया। और जो इसके स्लीव हैं इसके भी स्लीव्स बेल बॉटम हैं, ठीक है। और इस पे हमने जो है वो लेस लगाई है पट्टा पट्टी के साथ, ठीक है। और फुल लुक भी इसकी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। कुछ ड्रेसेस जो होते हैं ना वो हमें होता है कि ज़्यादा हम हैवी ना करें। अगर मतलब अगर मेरे ड्रेसेस हैं 8 या 10 ड्रेसेस हैं या 4-5 ड्रेसेस हैं, तो अगर मैं सबको हैवी कर लूँगी तो बंदा उतना कंफर्टेबल नहीं होता। तो इसलिए सारी डिटेलिंग मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप आइडिया ले सकें कि किस तरह से आपने ड्रेसेस अपने रेडी करने हैं। और साइड का जो बॉर्डर होता है ना उसी को कट करके मैंने चाक और दामन के ऊपर लगाया था, ठीक है। और ये देख लें जी ये इसकी फुल लुक है। बैक साइड जो है वो बिल्कुल सिंपल है, इस तरह से प्रिंटेड ये वाला ड्रेस है, ये देखें। अच्छा जी, अगर आप टिकटॉक पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पे भी आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये रहा इसका ट्राउज़र पे हमने ना इस तरह से बॉक्स टाइप बनाया है और इसमें भी ना ये सर्कल वाली शेप बनाई है, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाना। अगर आपने इसकी मेकिंग जो है वो सीखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं अगली वीडियो में आपको सिखा दूँगी कि किस तरह से ये वाला ट्राउज़र मैंने बनाया। क्योंकि गर्मियों के जो ड्रेसेस हैं ना अगर ज़्यादा हम उनको हैवी कर लें या वो जो जिनमें कट्स वगैरह होते हैं ना वो मुझे पर्सनली ड्रेसेस जो है ना वो इतने अच्छे नहीं लगते क्योंकि स्किन नज़र आ रही होती है। तो इस तरह की मेरी कोशिश होती है कि मैं इस तरह की डिज़ाइनिंग करूँ कि जिसमें हमारी बॉडी भी कवर हो और डिज़ाइन भी थोड़ा बन जाए, ठीक है। अच्छा, डिज़ाइनिंग पहले मैं शेयर नहीं थी करती, अब जो है ना वो मुझे थोड़ा आइडिया हुआ है कि मेरी ऑडियंस जो है ना उनको ड्रेस डिज़ाइनिंग भी पसंद है। तो अब 2-3 या 4-5 ड्रेसेस जब मैं रेडी कर लेती हूँ तो उनकी डिज़ाइनिंग इकट्ठी करके फिर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये चारों ड्रेसेस जो है ना, तीनों ड्रेसेस तो 1 बाय 1 ये गए थे तो मैंने फिर एक एक करके इसको रिकॉर्ड कर लिया था। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।